अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और दौलतमंद बनने का पुरनूर अमल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद औराक़ ज़ैतूनी व जमी सिमारी। ए अल्लाह, दुरूद भेज हमारे आका और मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने जैतून के पत्ते हैं और जितने फल हैं। बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि जो शख्स ये दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह इसे दुनियावी सम्राट से नवाज देगा और इसके रिस्क में खूब इजाफ़ा होगा। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रशीद अताउर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि मिस्र में एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम अबू सईद ख़यात रहमतुल्लाह अलैह था। वो अकेले रहते थे, लोगों से मेल जोल बिल्कुल बंद था। कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू सईद ख़यात रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने हज़रत इब्ने रफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बहुत कसरत से आते जाते देखा। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ और इनसे दरियाफ़्त किया कि इन्होंने फरमाया कि मुझे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इब्ने रफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाया करो, इसलिए कि वो अपनी मजलिस में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि ये दुरूद शरीफ इज़ाफ़े रिज़्क़ के लिए इंतहाई मुफीद है। लिहाजा जो शख्स ये चाहे कि उसे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए तो उसे चाहिए कि दुरूद पाक को रोज़ाना फ़जर और इशा की नमाज के बाद 70 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले और हर रोज़ पढ़ाई के बाद सर सजदे में रख कर अल्लाह की बारगाह में बड़े इज़्ज़ो नियाज़ के साथ इज़ाफ़े रिज़्क़ के लिए बारगाह ईज़वी में इल्तिजा करे। अगर अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क़ की तंगी दूर होकर खुशहाली हो जाएगी और ज़राए माश कुशादा हो जाएगा। ये अमल आपकी नस्लों को चार चांद लगा देगा। तमाम मुखलिसीन शेखुल वज़ाइफ़ इनकी नस्लों और तमाम निज़ाम की किफ़ायत, कफ़ालत, बरकत, आफ़ियत और फितनों से हिफाजत का तसव्वुर करके 2 रकात नफिल नमाज हाजत और 3 मरतबा सूरह यासीन का अमल का एहतमाम करें और शेखुल वज़ाइफ़ की ख़ास तवज्जुहात और दुआएँ लें। इस अमल का फैज़ और बरकत आपकी नस्लों को रंग देगा इंशाअल्लाह। रूहानी शिफाई तलस्माती डोरी, जिस्म को लगते ही बीमारी ख़त्म। मैं अबकरी क़ारीन के लिए एक ख़ास शिफाई रूहानी तोहफ़ा लाया हूँ। ऐसा शख्स जो अरसे दराज से बीमार होने की वजह से मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, इसे निजात दिलाकर शिफायाबी दिला देगा इंशाअल्लाह। मुझे ये अमल अपने कज़िन्स जानने वाले आमिल कामिल से मिला था। इन्होंने भी इस अमल की बहुत तारीफ़ की थी और बारहा आजमाया हुआ था। मैंने जब ये अमल खुद आजमाया तो इसकी तासीर का मुशाहिदा भी किया। मेरे छोटे भाई को बहुत पुराना टाइफाइड बुखार था। डॉक्टरी इलाज भी किए और दम भी करवाते रहे, लेकिन बुखार ख़त्म नहीं हो रहा था। कभी हालत कुछ बेहतर होती तो फिर कुछ दिन बाद दोबारा बुखार हो जाता। भाई की हालत बद से बदतर हो गई थी। इसकी परेशानी से वालदा भी बीमार रहने लगी थी। एक आमिल से मुलाकात हुई। उन्होंने ये अमल बताया कि किसी भी तरह के मरीज़ को अगर ये अमल करके डोरी पहना दी जाए तो इसकी सारी बीमारी सलब हो जाएगी। इन आमिल ने बताया था कि इस डोरी के अमल के मेरे बहुत से तजर्बात हो चुके हैं। जिस बीमार को भी ये डोरी गले में पहनाई गई है, इसको बुखार या कोई भी बीमारी हो वह इस डोरी के पहनते ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अमल का तरीका: 1 अदद काली डोरी मरीज़ के गले के साइज़ की लें और बावज़ू होकर अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के बाद एक बार सूरह यासीन इस तरह पढ़ें कि जहाँ मुबीन आए वहाँ डोरी को गिरह लगाएं और गिरह पर फूंक मारें और इसी तरह हर मुबीन पर गिरह लगाकर फूंक मारें। इस तरह 7 मुबीन यानी 7 गिरह हो जाएंगी। हर गिरह में तकरीबन 2 इंच का फासला रखें और ये डोरी मरीज़ के गले में बांध दें। बुखार कुछ देर में कम होता जाएगा और इंशाअल्लाह इस अमल का तजर्बा होने के बाद मैंने दोस्त अहबाब को भी ये अमल बताना शुरू किया। जिस किसी के घर भी कोई मरीज़ था, इसने यही अमल किया और इन्हें भी हैरत अंगेज़ तौर पर शिफा मिली। इस रूहानी शिफाई तलस्माती अमल की वजह से कई गरीबों का भला हो गया। इनके पैसे अद्वियात और महंगे इलाज पर खर्च होने से बच गए। और जो इलाज की इस्तादात तो रखते हैं लेकिन बीमारी तवील हो गई है और सेहत के आसार नहीं है, तो ये ख़ास शिफाई रूहानी अमल आपको नई ज़िंदगी दिला सकता है। अमल का हदिया भेजती हूँ। मरहूमीन ख्वाब में मिलने आ जाते हैं। हज़रत शेखुल वज़ाइफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हम बचपन में जिनसे कुरान पढ़ते थे वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार खातून थी। सारे महल्ले के बच्चों को बग़ैर किसी मुआवज़े के कुरान पाक पढ़ाती, बल्कि अक्सर ही वो खाने की कोई ना कोई चीज़ बच्चों में बांटती रहती, इसलिए बच्चे भी शौक़ से इनके पास पढ़ने जाते थे। इन्होंने हमें मरहूमीन को ईसाले सवाब करना सिखाया था। वो हमसे कलमा पढ़वा कर उम्मत के तमाम मरहूमीन को हदिया करवाती। इसके बाद हमें टाफ़ियाँ या कोई मीठी चीज़ बांट देती। तब से आज तक मेरी आदत ऐसी पुख्ता हुई कि अब जब भी किसी मरहूम की याद आती है तो फ़ौरन कलमा पढ़कर हदिया कर देती हूँ। मैं रोज़ाना जिस रास्ते से गुज़रती हूँ वहाँ रास्ते में ही कब्रिस्तान है। वहाँ से गुज़रते हुए 3 दफ़ा कलमा पढ़कर और हज़रत मखदूम हाशिम
سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ والا عمل اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر تمام قبرستان والوں کی ارواح کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے خواب میں کثرت سے مرحومین سے ملاقات ہوتی ہے۔ میری دادی اماں اور نانی اماں سے کئی بار ملاقات ہوئی اور وہ میرے اس عمل سے بےحد خوش ہیں۔ اپنی خالہ کو بھی خواب میں مل چکی ہوں۔ سب میرے اس عمل کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی شیخ الوظائف کی اجازت سے یہ عمل کیجیے، اپنے مرحومین سے ملاقات کریں اور ابکری میں ضرور لکھیے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔